मिस्टर सीईओ की डेयरिंग वाइफ एपिसोड 12। प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। घबराहट की वजह से लोगों ने अपनी सांसें रोक रखी थी। कमरे के ठंडे तापमान की वजह से लोग कांप रहे थे और बहुत से लोग इतने नर्वस थे कि उनके पसीने छूट पड़े। और कुछ लोगों को देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो वो अभी रो पड़ेंगे। लेदर की विशाल कुर्सी पर जो किसी राजा के लिए बनी थी बैठा था कोई और नहीं बल्कि अर्नब राठौर। उसकी जानलेवा निगाहें लोगों को घूर रही थी। वहाँ मौजूद सभी लोग उसे इस तरह घूरता देख कांप उठे। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं मानो कोई भी उसमें डूबकर मर जाएगा। उसके चेहरे के भाव कोल्ड थे जिसकी वजह से आसपास का माहौल भी ठंडा हो गया था। उसके चेहरे पर नाराज़गी साफ जाहिर हो रही थी। उसके आसपास का ऑरा बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था, मगर उसके इतने कठोर और बेरहम होने के बावजूद भी वहाँ पर मौजूद सभी लड़कियाँ उसकी हैंडसमनेस की दीवानी थी। वे बहुत गंभीर, ख़तरनाक मगर हैंडसम था। उसके आसपास एक जानलेवा ऑरा था जो लोगों को उससे दूर रहने की चेतावनी दे रहा था। पूरा कमरा बहुत शांत था, यहाँ तक कि घंटों के सुई की आवाज़ भी सुनी जा सकती थी। कुछ समय खामोश रहने के बाद उसने आखिरकार कहा, आज की मीटिंग ख़त्म हुई। और बिना कुछ कहे अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। लोगों की सांसें उनके हलक में ही अटक गईं उसे इस तरह अचानक खड़ा होता देखकर। शुक्रिया प्रेसिडेंट अर्नब जी, आपने अपना कीमती टाइम हमें देने के लिए। सब लोग उसको विदा करने के लिए सम्मान में खड़े हो गए और जब तक नहीं बैठे तब तक उसके कदमों की आवाज़ आनी बंद नहीं हो गई। उसके जाते ही सबने सुकून की सांस ली। उन्हें लगा कि वे मौत के मुंह से बच आए हैं। कुछ लोगों ने अपना सिर टेबल पर रख दिया और कुछ पानी पीने लगे। इससे पता चल रहा था कि वे कितना घबराए हुए थे। उन्होंने भगवान का शुक्र अदा किया इस मीटिंग के ख़त्म होने पर। अर्नब राठौर की नाराज़गी देखकर वे समझ गए कि उनकी खैर नहीं। उन्हें अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि उनकी प्रेजेंटेशन इतनी ख़राब थी जब तक अर्नब राठौर के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने शुरू नहीं हुए। आज तो मुझे लगा मैं मर ही गया, वहाँ बैठे एक आदमी ने कहा। सही कहा, सबने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। अर्नब राठौर का प्राइवेट सेक्रेटरी सुरेश गुप्ता उसके पीछे पीछे चल रहा था। अर्नब राठौर ने ऑफिस का दरवाज़ा खोला और वे दोनों अंदर दाखिल हो गए। अर्नब राठौर की इस तरह उसका ऑफिस भी बेजान और डरावना था। उसके कुर्सी के पीछे की दीवार पूरी शीशे की थी जहाँ से तुम पूरे शहर का नज़ारा देख सकते थे। अर्नब ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए पूछा, आज का स्केड्यूल क्या है? सुरेश ने अपना गला साफ करते हुए बताना शुरू किया। आज गुप्ता इंडस्ट्रीज के शेयर गिर गए, मगर शैनू इंडस्ट्रीज़ के शेयर काफ़ी मात्रा में उठे हैं। क्या हम अभी भी गुप्ता इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करेंगे? इन्वेस्टमेंट जारी रखो, अर्नब ने कहा। सुरेश को पूरे 3 साल लगे थे अपने बॉस के घूरने की आदत को समझने में। उसे पता था कि वे जानबूझकर ऐसा नहीं करते थे, मगर क्या घूरना ज़रूरी था? डायमंड स्काई के सीईओ आपसे मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाँ कर दूँ या ना? मना कर दो, अर्नब ने बिना हिचकिचाहट के जवाब दिया। सुरेश ने अपने बॉस के इस बात पर थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन वे जानता था कि उसे अपने बॉस के डिसीज़न पर सवाल करने का हक नहीं था। एक बार अर्नब राठौर ने जो कह दिया उसे कोई नहीं बदल सकता था। इस बात से कोई मतलब नहीं था कि डायमंड स्काई कितनी भी बड़ी कंपनी हो। अर्नब राठौर किसी भी कंपनी को दूसरा मौका नहीं देता था। अपनी पहली मीटिंग के दौरान झूठ बोलकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी। अर्नब राठौर ने पहले से ही उनकी कंपनी के बारे में रिसर्च की थी और उसे सब पता था। जब मीटिंग के दौरान अर्नब राठौर ने उनके झूठ का पर्दाफाश किया तो सब घबरा गए और सारा सच बोलना पड़ा। और जब से इस डायमंड स्काई ब्लैकलिस्ट हो गई। राठौर एंटरप्राइजेज से ब्लैकलिस्ट होने का मतलब था सब जगह से ब्लैकलिस्ट होना, क्योंकि सभी कंपनीज राठौर इंडस्ट्रीज़ के फैसले को फॉलो करती थी। इसी वजह से डायमंड स्काई बहुत बड़ी मुसीबत में आ गई थी। राठौर इंटरप्राइजेज में सभी को एक मौका दिया जाता था खुद को साबित करने का। अगर वे फेल हो जाते तो उन्हें दूसरा मौका नहीं मिलता। उसी समय दरवाजे पर किसी ने खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। अर्नब राठौर के चेहरे पर अप्रसन्नता के एक्सप्रेशन को देखकर सुरेश सहम गया। कौन है? सुरेश ने पूछा, लेकिन बदले में उसे कोई जवाब नहीं मिला।
जब सुरेश ने अपने बॉस की गुस्से भरी निगाहों को देखा तो जो दरवाजे को घूर रही थी वे जल्दी से बाहर की सिचुएशन देखने के लिए चला गया। सुरेश ने जैसे ही दरवाज़ा खोला वहाँ कोई नहीं था। यहाँ तक कि वहाँ हमेशा खड़े रहने वाले बॉडीगार्ड भी मौजूद नहीं थे। कुछ तो गड़बड़ है, वह समझ गया। उसने टाइम देखा और महसूस किया कि आधे लोग लंच करने के लिए गए होंगे, लेकिन बाकी के आधे कहाँ थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि एक बंदा भी दरवाजे के बाहर पहरा ना दे रहा हो। सुरेश का लगा आज उसकी नौकरी गई समझो। जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद करना चाहा, उसकी निगाहें एक संदेहजनक पार्सल पर पड़ी जो दरवाजे के सामने रखा था। उसने एहतियात से उठाया और अर्नब राठौर के पास ले आया, जो अपनी कुर्सी पर बैठे ये सब देख रहा था। किसने भेजा है? अर्नब राठौर ने पूछा। भेजने वाले की जगह पर कुछ न देखकर सुरेश के माथे पर सिकन पड़ गई। क्या ये किसी ने खुद डिलीवर किया था? लेकिन कि ये कैसे हो सकता था? राठौर एंटरप्राइजेज में इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद कोई बंदा कैसे दाखिल हो सकता था? मेरे पास लाओ, अर्नब राठौर ने कमांड दी। सर, क्या आपको लगता है हमें इसे ओपन करना चाहिए? ये बहुत ही संदिग्ध लग रहा है। सुरेश के माथे पर सिकन और गहरी हो गई। वे नहीं चाहता था फिर से उसके बॉस पर कोई आँच आए। अर्नब राठौर ने उसे इग्नोर करते हुए छोटा सा चाकू निकाला। सुरेश डर से काँप उठा उस चाकू को देखकर। एक सेकंड के लिए उसे लगा उसके बॉस उसको जान से मारने वाले हैं, उनके डिसीजन पर सवाल करने के लिए। उसने अपनी सांसें रोक ली जब अर्नब राठौर ने बॉक्स को ओपन किया। इस बॉक्स के अंदर क्या हो सकता है, ये सोचकर वह डरने लगा। राठौर एंटरप्राइजेस के अंदर बिना वर्कर आईडी के घुसना मुमकिन नहीं था, और अर्नब राठौर का ऑफिस जो कि सबसे ऊंचे माले पर था, वहां जाने के लिए एक स्पेशल कार्ड चाहिए था, और कुछ ही लोगों के पास ये प्राइवेट कार्ड था, और वे सभी अर्नब राठौर के ख़ास लोग थे। तो ये पार्सल यहाँ कैसे आया? ये सवाल उसे परेशान कर रहा था। अर्नब राठौर ने जब बॉक्स ओपन किया तो उसका मूड और ज़्यादा ख़राब हो गया। उस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स था, और दूसरे बॉक्स के अंदर एक तीसरा बॉक्स, और इसी तरह 8 बॉक्स खाली निकले। उस वक्त अर्नब राठौर का गुस्सा उसकी आखिरी सीमा तक पहुंच चुका था। कौन है जो मेरे साथ ये खेल खेल रहा है? उसने गुस्से में सोचा। सुरेश ने अर्नब राठौर के चेहरे को गुस्से भरे चेहरे को देखकर अपनी सांसें रोक ली। उसे लगा आज का दिन ही खराब है। पहले वे बेकार प्रेजेंटेशन जिसने बॉस का मूड ख़राब किया, फिर ये पार्सल, और अंत में इसको भेजने वाला जिसने अर्नब राठौर का इतना सारा टाइम वेस्ट कर दिया। उसे लगा आज सभी लोग ऑफिस में सफ़र करने वाले हैं। बाय बाय फ्रेंड्स।